जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। तो आज मेरा विषय है कि जातिवाद। तो आजकल बहुत ही ज़्यादा जातिवाद हो चुकी है। अक्सर जैसे कि बुद्ध धर्म वाले अलग चले गए हैं और सब अपनी अपनी जाति के हिसाब से धर्म बनाने लग गए हैं। कि बुद्ध वाले कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम बौद्ध धर्म हैं। और इधर शूद्र और दलित कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम दलित हैं, वो अपनी जाति बना चुके हैं। और उधर मराठा को देखा जाए तो वो मराठा अपनी जाति बना चुके हैं कि हम मराठा हैं, हम हिंदू नहीं हैं। इधर तो सिख भी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम सिख हैं। लेकिन उनके गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा था कि हम हिंदू ही हैं। तो इस प्रकार की बातें हो रही है अभी देश में। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? हम्म, बहुत सही बात है। इसमें मुख्य तो ये समझना होगा, अभी जो जातिवाद चल रहा है ऐसा पहले कभी नहीं था, और ऐसा समय पहले कभी नहीं था ऐसा भी नहीं है। हमेशा अच्छे बुरे लोग सदैव प्रत्येक युग में रहे, प्रत्येक समय में रहे, और प्रत्येक जो है कालखंड में रहे हैं। इनमें राजनीतिक लाभ, या इसको कह सकते हैं तात्कालिक लाभ, अभी ये राजनीतिक लाभ बोल देते हैं, उस समय भी ऐसे लाभ की इच्छा से ये लोगों ने गद्दारियाँ की, और अब भी ये देश के खिलाफ जो है दूसरे लोगों की बातों में आकर के ये इस प्रकार से अपने को जातियों में बांट रहे हैं। अभी जैसे आप ने प्रश्न किया कि सिख जो है वो खालिस्तान की अलग मांग कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम हिंदू नहीं हैं। और इधर ये जो शूद्राज हैं, ये SC ST OBC और इसके चक्कर में बोल रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम अलग हैं। ये सब जो है जातिवाद केवल बाहरी ताकतों के द्वारा भड़काया जा रहा है, और भड़का करके इनमें से जो कुछ छिद्र रह गए हैं उन छिद्रों को बढ़ा करके देश को बांटने की राजनीति मात्र है, और कुछ भी नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन्होंने वो ग्रंथ पढ़े होंगे ना। वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमको भी फिर बौद्ध धर्म का एक अलग स्थान चाहिए। हम्म अभी जो है तात्कालिक विशेषकर ऐसा चला भी है कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो हम सब बौद्ध धर्म अपना लें। इस बात को समझना चाहिए। अंबेडकर ने जब विद्या अर्जित की तब ये कह सकते हैं हम कि शूद्र जाति के थे, क्योंकि तब तक SC ST OBC तो बना ही नहीं था, वर्गीकरण। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनमें चारों वर्ण में शूद्र वर्ण में थे, ऐसा कहा जाता है। वे स्वयं भी मानते थे कि मैं शूद्र हूँ। उन्होंने सार्वजनिक मंचों में इसकी घोषणा भी की है। अब जब हमारे भारत में ऐसे शूद्र व्यक्ति को इतने बड़े पद पर बिठा करके संविधान रचना का कार्य दिया गया, तभी तो किया उन्होंने। आप में तो कोई संविधान बना करके नहीं ले जा सकते। भारत देश ने इनको ये मौका दिया ना। तो यहीं से पता चलता है कि यदि कोई शूद्र हमारे भारत में पढ़ लेगा, ज्ञानी हो जाएगा, जैसा कि अंबेडकर जी ने किया, तो उसको भी मौका दिया जाएगा। अब ये लोग उनके नाम पर दंगे करते हैं या उनके नाम पर लड़ाई वाली बातें करते हैं। मैं तो कहता हूँ अंबेडकर जी के चरण कदमों पे चल के आप भी बनिए, उतने विद्वान बनिए, अंबेडकर बनिए, आपको भी मौका दिया जाएगा। वो बात सही है। अगर संविधान अम्बेडकर जी ने बनाया है तो इस संविधान में कहीं ना कहीं बदलाव की भी ज़रूरत है। क्योंकि अभी के टाइम पे देखो, आप कोई मर्डर करता है तो बेल पे बाहर आ जाता है, पैसे फेंको तमाशा देखो, ऐसा हो रहा है। तो ये हाँ, संविधान में फिर बदलाव चाहिए ना। ये ये कहाँ का न्याय है? बहुत बहुत सही प्रश्न आपने किया ये भी। और ये मुख्य परेशानी ये है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। शूद्र जो है आजकल, जिनको मेरे ख्याल से अंबेडकर जी का पूरा नाम नहीं मालूम होगा, जिनको संविधान लिखना नहीं आता होगा, वे लोग जो है इस प्रकार की बातें कि हमारे बाप ने हमें हक दिलवाया, या ऐसा किया वैसा किया, हम ये कर लेंगे, भारत के टुकड़े कर देंगे, ये चीज़ है ही नहीं। अंबेडकर जी इतने दूरदृष्टि वाले थे, उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने उस समय ही कहा था कि यही संविधान अगर ऐसा का ऐसा रहा तो कुछ होने वाला नहीं है, अर्थात संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ये उन्होंने उस समय ही कह दिया था। और संविधान में देखिए क्या रहता है
कि कोई व्यक्ति अगर कोई कानून बनाता है तो उस कानून में कोई छिद्र रह गया तो वो तो बाद में पता चलता है ना। तो उनकी वो गलती भी नहीं है। हाँ, उन जो छिद्र हैं संविधान में उनको सुधारना चाहिए, और विशेष करके अंबेडकर जी पे जो भी श्रद्धा रखते हैं उनको वो सुधार बताने भी चाहिए, और विशेष करके संविधान का पालन मुख्य रूप से इन लोगों को करना चाहिए। अभी जो तथाकथित SC STC और OBC वाले जो कहते हैं कि हमें अधिकार अंबेडकर जी ने दिया है, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा संविधान तोड़ने का काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि अन्य जाति वाले नहीं करते हैं, ब्राह्मण भी तोड़ते हैं, वैसे भी तोड़ते हैं, और क्षत्रिय भी तोड़ते हैं। मैं कहता हूँ संविधान के अनुसार उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा में बचने के जो छिद्र हैं उनको संविधान में संशोधन ला करके उनको रोक देना चाहिए, और ये सुधार जो है बराबर करना चाहिए। कहीं ना कहीं अंबेडकर जी ने ये भी कहा कि आरक्षण सिर्फ 10 साल ही रहना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा था, क्योंकि उनको ये लगा था कि आरक्षण का जो लाभ है, अर्थात आरक्षण का मुख्य लाभ था सबको शिक्षा, और इन्होंने सोचा कि सभी जो उस समय सुधराज है वो मेरे अनुसार होंगे, उन सबको यदि पढ़ने का मौका मिल गया तो सभी ज्ञानवान बनेंगे। ऐसा हुआ नहीं। ये आरक्षण का लाभ सुधराज ने कैसे लिया कि कोई बात नहीं, हमें तो 10% मिलता है तो भी हम तो पास हो जाएंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी, हम 3% में भी पास हो जाएंगे, और उन्होंने कभी पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया ही नहीं। आज भी उनकी शिकायत है कि संविधान में, भारतीय धर्म में जो बड़े बड़े पद हैं उन पर आज भी जो है स्वर्ण लोग ही स्थित है। कारण क्या है? कारण यही है कि उन्होंने उतने नंबर ही नहीं लाए, वो पढ़ाई नहीं किए। उतनी पढ़ाई उनको करनी चाहिए और उन बड़े पदों को भी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये तो आप मानते हैं कि संविधान में उनको बराबर का हक दिया है, वो तो ये लोग भी मानते हैं। संविधान ने जब उनको बराबर का हक दिया है, पढ़ाई और में उनकी फ़ीस कम लगती है, उनके जो है पेपर देने की फ़ीस कम लगती है, उनको कम नंबर में पास कर दिया जाता है। जब ये आरक्षण उनको प्राप्त है तो ये बड़े पद उन्होंने क्यों नहीं प्राप्त किए? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ना तो इन्होंने अंबेडकर जी की बात मानी और ना उनके बातों को कुछ बदलाव करने की कोशिश की। उनमें से सिर्फ अपने फेवर में जो बातें थी वो उठा ली। बहुत सही बात कही आपने। ये देखिए, ये हम लोगों ने भी किया, इनकी गलती नहीं है। हमने राम से कुछ सीखा नहीं, राम बनने का प्रयत्न नहीं किया, राम को भगवान बना दिया, उनके मंदिर बना दिए। कृष्ण से कुछ सीखा नहीं, उनको भगवान बना दिया, उनका मंदिर बना दिया। और यही भूल इन्होंने की है। इन्होंने भी जो है अंबेडकर जी को भगवान बना दिया, अब उनके मंदिर बना देंगे, उनकी पूजा प्रारंभ कर देंगे। अंबेडकर बनना सीखो, अंबेडकर बनना है, राम बनना है, कृष्ण बनना है, बुद्ध बनना है। बुद्ध भी बनना है। बुद्ध ने स्वयं मूर्ति पूजा का खंडन किया था, और आप देखिए बुद्धिस्ट स्वयं बुद्ध की मूर्तियां लगाते हैं और बुद्ध की मूर्तियों को लेकर के लड़ रहे हैं। अभी मैं वीडियो देखा, उसमें आया कि पहले बुद्ध की इतनी सारी मूर्तियां थी, उनको तोड़ करके हिंदू मंदिरों में स्थापित कर दिया गया। मूर्तियों का तो खंडन किया है बुद्ध ने हमेशा, मूर्तियों का खंडन बुद्ध ने किया है हमेशा, और बुद्ध की मूर्तियां बना करके पूजा कर दी। पूजा पाठ का खंडन अंबेडकर ने सदैव किया है, और ये लोग अंबेडकर की भी पूजा करना प्रारंभ कर देंगे। यही भूल है। आप उतना पढ़ना सीखो, अंबेडकर का ज्ञान लेना सीखो, तभी तो देश का कल्याण होगा। और अंबेडकर चाहते थे, इस देश से प्रेम करते थे, वो इस देश का कल्याण चाहते थे। तो आजकल जो ये जातिवाद का जहर फैला हुआ है, इसके ऊपर क्या विचार है आपका? क्या मानते हो? जातिवाद का जहर कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आजकल के जो राजनेता हैं, इन नेताओं का फैलाया हुआ है, और किस नेता को उतारना है, किस नेता को चढ़ाना है, केवल उसी लिए। जैसे अब मान लीजिए देश में कुछ अच्छा होने जा रहा है, एक नया निर्माण कार्य मोदी जी ने शुरू किया है, अन्य देश उससे घबरा भी रहे हैं, तो उसके खिलाफ जो है अब ये जातिवादों का नया ये बुद्धिज्म और नए नए चीज़ों को डाल दिया जाएगा। मूर्ख जनता इसी से आपस में लड़ पड़ेगी, और पड़ोसी जो प्रेम का व्यवहार करते थे वो आपस में इन बातों से लड़ने लगेंगे, और लड़ करके अंत में कोई विनाशकारी कदम उठा लेंगे।
ये पहले भी होता था। राजाओं के समय राजाओं ने, मुगलों के समय मुगलों ने, और अंग्रेज़ों के समय अंग्रेज़ों ने भी यही काम किया। ये फूट डाल करके राजनीति करने वाली जो बात है कि फूट डालो राज करो, ये अभी इसीलिए चल रहा है। जनता में फूट डालने के लिए केवल जातिवाद लाया गया है। और सब जनता है, आप, मैं, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, सब जनता है। ये जो नेता है ये फूट डालने के लिए केवल उनको लड़ा रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि हम स्वयं भारत है, हाँ, यही है। हम भारत हैं और हमसे ही भारत है, हम भारत से नहीं है। भारत हम लोगों के वजह से महान है, भारत की वजह से हम महान नहीं है। हम कुछ अच्छा करेंगे तो भारत का महान नाम होगा। हाँ बस, हम ही महान है, बहुत हकीकत तो सुंदर। यही बात है। बहुत सुंदर। फिर हम लोग ही ये गलती करते हैं कि भाई नेताओं से पैसे ले लेते हैं, ये फिर भारत ऐसे ही बिक रहा है। हम लोग ही बेचते हैं, हाँ, एक दारू की बोतल के लिए वोट दे देते हैं। क्या हमारी इतनी वैल्यू है? 10,000 5,000 रुपए लिए और वोट दे दिया। भारत में पहला भ्रष्टाचार यही है कि पैसा लेकर के वोट देना। भारत में पहला भ्रष्टाचार यही है कि पैसा लेकर के वोट देना। बाकी ये जो हम बोलते हैं ना सरकार भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है, ये सब इसके बाद में है। सबसे पहला भ्रष्ट कौन है? हम ही है। बस, भ्रष्ट हमसे शुरू हुई है भ्रष्टा। संविधान भ्रष्ट है क्या? संविधान के पृष्ठ में तो सब लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार की सजा लिखी हुई है। लेकिन भ्रष्टता हम लोगों ने ही फैलाई है। जनता जिस दिन शुद्ध हो जाएगी और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी, नेताओं को, और संविधान को पढ़ करके संविधान के अनुसार चलो। मैं कहता हूँ आप बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब के संविधान को पढ़ो और उस संविधान के अनुसार इस देश को बनाओ। बाबा साहब के सपनों का देश तो तभी बनेगा। सही है? ये तो सही है, लेकिन मेरे को ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर अगर अच्छी शिक्षा आएगी तो कुछ ना कुछ बदलाव भी करने की ज़रूरत है। संविधान में भी बदलाव की ज़रूरत है, देश में भी बदलाव की ज़रूरत है। वहाँ पर मोदी बैठे या कोई और बैठे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम ही चलाने वाले हैं भारत को। एक व्यक्ति से भारत थोड़ी ना चल रहा है, सभी लोगों से मिलके ही तो भारत चल रहा है। तो कहाँ क्या गलत है वो हमें देखना पड़ेगा। हमारे दर्शकों को आप जो है इसके बारे में बोलिए। देखिए आज बहुत अच्छा जो है ये वार्ता का जो है मंथन होकर के ये अमृत निकला है कि भारत हमसे है, आप और हम ही भारत हैं। और एक अच्छे भारतीय बनिए, अच्छा भारत स्वयं बन जाएगा। सत्ता पर कौन बैठा है उससे कोई फर्क नहीं है, बातें क्या चल रही है उससे कोई फर्क नहीं है। अपनी बुद्धि को खोलिए, संविधान को पढ़िए, ज्ञान की अन्य पुस्तकों को पढ़ते रहिए, अच्छे साहित्य पढ़िए और भारत का उत्थान किस प्रकार हो उसमें अपनी पूर्ण बुद्धि को लगा दीजिए। श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो जाएगा। सपनों का भारत, विश्व गुरु भारत। जय श्री राम। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके कोई भी प्रश्न हो वो प्रश्न हमें अवश्य भेजें। जय गौ माता, जय गोपाल।